तभी मानूंगा सरकार ने मंदिरों के लिए कुछ किया जब ये मंदिरों को सरकार की कब्जे से छोड़ देंगे। पहले में तो देखिए डिस्ट्रक्शन था कि भगवान राम ही नहीं थे। हाँ, मतलब सरकारें तो हिंदुओं को ख़त्म करने पे लगी थी, जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, तब जो कहते थे गर्व से कहो हिंदू हैं। अब लोग मंदिरों में जा रहे हैं तो मंदिरों को समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और सरकार चर्च या मॉस्क से नहीं लेती है पैसे, सिर्फ मंदिरों से लेती है, और कई जगह मंदिरों से लेके खास करके कर्नाटक में मस्जिदों को दे भी देती है। और सरकारी पैसा भी चर्च और मस्जिदों को दिया जाता है। हम धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भले हम सेक्युलर लिखें। मुझे ये थोड़ा समझना है कि ये जो 10 साल पिछड़े रहे, मंदिरों का कई जगह कायाकल्प हुआ, चाहे वो काशी की बात कर लीजिए, चाहे वो अयोध्या में जिस तरीके से हुआ कोर्ट के फैसले के बाद, मथुरा की बात चल ही रही है, तमाम जगह और जीर्णोद्धार हुआ, जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ। इस सरकार ने विल दिखाया हिंदुत्व को लेकर, मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर। देखिए, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, नरेंद्र मोदी जी का भक्त हूँ, बट मैं तभी मानूंगा सरकार ने मंदिरों के लिए कुछ किया जब ये मंदिरों को सरकार की कब्जे से छोड़ देंगे। अगले सवाल पे तब आ तक रहा है। तब तक मैं ये कहूँगा कि आप पूरा हिंदुत्व आपने अभी दिखाया नहीं है अपना। उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा जब ये आएगा, मेरे लिस्ट में है। लेकिन सरकार ने काम किया पूर्व क्योंकि आप जब पूर्व सरकार नहीं, की आप देखिए, इंडस्ट्री में थे, पहले वाले तो कांग्रेस के टाइम का और इस टाइम का डिफाइन कीजिए। पहले में तो देखिए डिस्ट्रक्शन था कि भगवान राम ही नहीं थे, मतलब आपने हिंदुओं की एग्जिस्टेंस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। मजाक की भी कोई हद होती है, मतलब ना। तो जैसे कहा कि राम मंदिर का जजमेंट अभी क्यों आना चाहिए, कपिल सिब्बल जी ने जाके, कांग्रेस के ही थे। तो हाँ, मतलब सरकारें तो हिंदुओं को ख़त्म करने पे लगी थी, जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, वो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता। तो उस हिसाब से सरकार ने बहुत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिरों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, लोगों में गर्व महसूस हुआ, मतलब जो कहते थे गर्व से कहो हिंदू हैं, अब लोग मंदिरों में जा रहे हैं तो मंदिरों को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात थी कि हम जब जाएंगे ही नहीं तो हम समझेंगे क्या। तो उन चीज़ों को सरकार ने बदला है, और इसके लिए तो उनका साधुवाद, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा है कि हम सचिन की 1 सेंचुरी से कब सेटिस्फाइड रहे, या धोनी की 1 जीत से कब सेटिस्फाइड रहे। तो सर स्पोर्ट्स भी लवर हैं, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे, बढ़ेगा इंटरव्यू पॉडकास्ट आगे थोड़ा लंबा। फिर यहाँ पर मेरा वो सवाल आ ही जाता है कि कई मंदिर सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। कर्नाटक सरकार तो कांग्रेस की है, आय का 10% ले लेती है कई मंदिरों से। अब बात होने लगी है भाई कि हम टैक्स क्यों दें सरकार, जो आप बात कर रहे हैं, टैक्स फ्री होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, और सरकार चर्च या मॉस्क से नहीं लेती है पैसे, सिर्फ मंदिरों से लेती है, और कई जगह मंदिरों से लेके खास करके कर्नाटक में मस्जिदों को दे भी देती है। और सरकारी पैसा भी चर्च और मस्जिदों को दिया जाता है। तो हम धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भले हम सेक्युलर लिखें, क्योंकि सेक्युलर क्या, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि आप हर धर्म से, रिलीजन से बराबर की दूरी रखें, जबकि यहाँ एक हिंदुओं के लिए घृणा है, बाकियों के लिए प्यार है, तो वो तो नहीं है। तो ये समस्या है। और मेरा मानना है कि ऐसा है कि 2 तरह के लोग मिलेंगे इस देश में। एक का मानना है कि मोहनदास करमचंद गांधी के तरीके से आज़ादी आई, दूसरे का मानना है कि बोस भगत सिंह सावरकर के तरीके से आई। तो अगर सरकार को मंदिरों से बाहर निकालना है तो मुझे लगता है जो कम से कम मानते हैं कि बोस सावरकर के तरीके से आई, तो शायद वही अपनाना ना पड़े। जो बात आप कर रहे हैं कि मंदिरों को लेकर, वैसे ही बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने की। उन्होंने एक याचिका डाली जिसमें उन्होंने कहा सरकार तुरंत मंदिरों से अपना नियंत्रण छोड़े, या फिर मस्जिदों, दरगाहों और गिरजाघरों पर भी अपना कब्जा जमाए, उनसे भी टैक्स ले। हाँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ कि मंदिर भारत के ही हैं, यही हिंदू सनातन की जगह है, तो इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बाकी जो जगह है वहाँ से कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो देश हित में नहीं है, तो उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो थोड़ा सा मामला उलटना पड़ेगा। 2 मैं और जजमेंट पढ़ूंगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील जज का। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस एस.ए. बोबडे ने साल 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। एक क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था। इन दो फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे ही फैसले आने चाहिए? हाँ, हमें लगता है कि एक मंदिर क्यों, हमारे यहाँ कई उदाहरण है लगभग 4 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण कि सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ों पर सुओ मोटो नोटिस लेके जजमेंट दिए हैं। तो इस पे भी क्यों नहीं लेके करते हैं लोग? व्यक्तित्व देखे क्यों छोड़ देते हैं? उनके पास तो पावर था, वो कह देते, अध्यादेश जारी, जजमेंट हो जाता कि सरकार मंदिरों से बाहर जाए। तो हम उस तरह के जज की उम्मीद में हैं, शायद कभी कोई आएगा। बिल्कुल, जजमेंट की उम्मीद है, लेकिन अब यहाँ पर जज की उम्मीद है जो जज की और जज फिर जजमेंट कर देते हैं, उस पे नजरें रहेंगी। हमारा मतलब ऐसा है कि रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बाद भक्त बने तो जरा सा अजीब लगता है, जैसे हमने देखा है निकट में। तो हमारा कहना है कि जब आप रहते हैं पद पे तब उसका उपयोग कीजिए। हाँ, लेकिन वो सीजीआई किया, आपने जिक्र किया डीवाई चंद्रचूड़ साहब का, अब नहीं रहे, 9 तारीख को रिटायरमेंट उनका हो गया 10 को। लेकिन जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ ने भक्ति को लेकर बात की, राम मंदिर के फैसले को लेकर, उन्होंने एक दिन कह दिया कहीं पर कॉन्क्लेव में कि जब मेरे पास 3 महीने तक फैसला था तो मैं समझ में नहीं आ रहा था, मैं भगवान राम के सामने बैठा, मैंने पूजा की, उन्होंने मुझे पावर दी, तब मैं ऐसा फैसला आगे बता पाया। उस पर देश में विवाद छिड़ गया कि आप संविधान को नहीं मानते हैं, भगवान से आपको कहाँ से चीज़ें पावर मिल गई। ये कौन लोग हैं जो ऐसा विरोध करना शुरू कर देते हैं, अगर सीजीआई बोल रहे हैं, कोई भी XYZ बोल रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने भक्ति नहीं की उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, या कई लोगों को समझ में आती है फिर भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए बोलते रहते हैं। और मेरा एक प्रश्न भी है, क्या भगवान राम ने उनको ये भी कहा था कि मस्जिद के लिए जगह देनी है? जी बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। तो आप नहीं मानते थे कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जगह मिलनी चाहिए थी? हमारा कहना है कि मक्का मदीना में हमें मिलेगा क्या, वेटिकन में मिलेगा क्या? चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हर चीज़ को हम, वो कहते हैं ना, मंकी बैलेंसिंग, कि ज़बरदस्ती हम उसने कराया तो हम कहीं से ढूंढ के इसको भी ले आए और बैलेंस करें, तुमने किया हमने किया। हर चीज़ वैसे नहीं होती है।